Good morning, class 7. Very good morning to all of you. Students, hope you all are very fit and fine. And yes, come, let's complete this chapter. This is the chapter from civics, and chapter name is Understanding Advertisement. चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सिविक्स अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट. एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, राइट, कैसे बनते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट हैं और किस कदर ये वाइडर वे में हमारे कह सकते हैं कि माइंड पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पड़ गया है. ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसका कंट्रोल है हमारे डेली लाइवलीहुड पे एडवर्टाइजमेंट का. कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करता है कि हमें क्या प्रोडक्ट जो है मार्केट से परचेज करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे माइंडसेट को चेंज करता है या फिर माइंडसेट हो गया है ये कह सकते हैं. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज. यस, बिल्डिंग ब्रांड का क्या मतलब है, ब्रांड्स, और ब्रांड वैल्यूज क्या है, कैसे ब्रांड वैल्यूज जो है वो चेंज होते हैं, कैसे ब्रांड वैल्यू जो है किसी भी बिल्डिंग पे या फिर बिल्डिंग कह सकते हैं, फिर किसी कैसे उसके टाइम टू टाइम उसके प्राइस में किस तरह से डिफर करता है, नॉर्मल प्रोडक्ट के क्या वैल्यूज हैं, किसी ब्रांड के क्या वैल्यूज हैं, कोई ब्रांड कब कब बन जाता है, कब उसे ब्रांड का दर्जा मिलता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. कैसे किसी सिंपल प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर पैकेट में कोई कंपनी डालकर उसे एक पर्टिकुलर नेम टैग लगाने के बाद उसका जो है वैल्यू अलग हो जाता है, प्राइस अलग हो जाता है, वो एक ब्रांड कहलाने लगता है. तो हम लोगों ने समझा था एक्चुअली लास्ट क्लास में ब्रांड क्या है, हमने पढ़ा था ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज. हाँ, किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यूज क्या है और उसके सोशल वैल्यूज क्या है. जैसे हमने टॉप टेस्ट दाल की बात की थी और एक शोप की बात की थी, दो तरह के प्रोडक्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. कैसे जो एक दाल जैसे कि है किसी भी तरह का दाल, रहर दाल कह सकते हैं, चना दाल, वो तब तक नॉर्मल है, तब तक ब्रांडलेस है जब तक कि वो नॉर्मली किसी मार्केट में सेल हो. लेकिन जैसे ही किसी कंपनी ने उसे एक पैकेट में डालकर उसे सील किया और अपना कंपनी का नाम उस पर जैसे ही प्रिंट होता है, एक टैग लग जाने के बाद किस तरह से वही दाल एक ब्रांड में बदल जाता है और ब्रांड में बदलने के बाद उसके वैल्यूज हैं जितने भी हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं. एक नॉर्मल दाल कह लें या फिर एक नॉर्मल शोप कह लें जो कि लोकल बनता है, या फिर एक ब्रांड के बारे में बात किया था हमने, लाइक डिटॉल होते हैं, सिंथॉल है, लाइफ बॉय है, बहुत सारे सोप जो है वो एक टैग लगने के बाद उसका ब्रांड वैल्यू जो है तुरंत चेंज होता है. उसकी जो प्राइस है, उसके वैल्यूज हैं, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलते हैं. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. ओके, आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो है हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड. हाँ, लास्ट टाइम हमने समझा था कि एडवर्टाइजमेंट कैसे हमारे मन मस्तिष्क पे अपनी एक छाप छोड़ने में सफल रहा है और रहता आया है. यस, हाँ, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिसाइड करता है, एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाए जाते हैं और इस तरह से उसको बनाने में जो ब्रांड मेकर्स हैं वो लोग इस तरह से एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं ताकि वो हमारे दिमाग पे अपना असर दे पाए और हम उसे कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, खरीदने के लिए सोचे कि हाँ कहीं ना कहीं ये ब्रांड जो है बढ़िया है, अच्छा है, या वगैरह वगैरह लॉट्स ऑफ चीजें हैं इसमें बात करने लायक. ठीक है, तो हम डिसाइड, लेकिन बेसिकली हम बात करने वाले कि हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, लेकिन ये बनता कैसे एडवर्टाइजमेंट. अभी तो हमने जाना कि एडवर्टाइजमेंट का कितना बड़ा इंपैक्ट हमारे मन मस्तिष्क पे है, हमारे लाइवलीहुड पे, हमारी डेली जो रूटीन है उस पर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है. लेकिन क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजमेंट बनता कैसे है. तो बेसिकली आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, उसमें द लविंग शॉप के बारे में दिया हुआ, वो हम पढ़ेंगे तो और भी उसमें बहुत सारी डिटेल समझेंगे कि वाकई में जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे बनता है, इनमें क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से जो इसके मेकर होते हैं वो क्या सोचते हैं और किस तरह से फाइनली एडवर्टाइजमेंट को तैयार करते हैं. ठीक है, और लास्टली हम लोग आज ध्यान देंगे एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. यस, डेमोक्रेसी वर्ड का यहाँ यूज हुआ है, डेमोक्रेसी.
एडवर्टाइजिंग का और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है, बेसिकली आज हम लोग इस चीज को भी पढ़ेंगे। बिकॉज अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पूरे इंटायर कह रहे सोशली इस चीज के बारे में बात करें। एडवर्टाइजमेंट कभी पर्सनल नहीं होता, वो सोशली लेवल पे होता है, हर किसी के लिए होता है, हर किसी तक पहुंचता है एडवर्टाइजमेंट। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर डेमोक्रेसी की बात आई है, इस पे भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे डेमोक्रेसी कहने का यहाँ पे क्या मतलब है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड। हाँ, एडवर्टाइजमेंट बनता कैसे, जरा इस पे ध्यान दें। छोटा सा यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाई अ ब्रांड। बिल्कुल सही, मैंने अभी भी बताया एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो किसी भी पर्सन को पोक करता है, उसके माइंडसेट को चेंज करता है कि आपने इस प्रोडक्ट को खरीदना है, ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है, ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट की तुलना में बहुत ही उम्दा, बेहतर और बढ़िया है, कह सकते हैं। ठीक है, कहता है दिस डज नॉट हैपन इजिली इन सेवरल हंड्रेड बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस advertisement and to get people to buy a particular brand. Yes, this basically means that after we see an advertisement we should want buy the brand. Yes, let us see how the person who make advertisement decide on what images, text, पर्सनल इमोशन टू बी यूज टू सेल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट ही लेना है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अक्सर आप इंडिया किसी अदर कंट्री लाइक इंडिया इंग्लैंड की मैच को आप देख रहे होते हैं, उस बीच में क्या होता है, बहुत सारे ऐड बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर 50 ओवर का मैच है तो हर ओवर के इंटरवल के बाद एक आपको ऐड देखने को मिलता होगा और वो लास्ट तक चलता है। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो हमारे अट्रैक्ट कर सके, हमारी ध्यान अपनी ओर खींच सके और उसमें वो चीजें दिखाई जाती हैं। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहें तो किसी भी प्रोडक्ट के सारी पॉजिटिव चीजें ही सिर्फ उसमें दिखाई जाती है, उसकी नेगेटिव चीजें नहीं दिखाई जाती। सिर्फ एक पहलू, एक फेस को दिखाया जाता है और कुछ ऐसा बताया था जैसे कि ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड आपके लिए बहुत ही बेहतर है, आपने इसे ही खरीदना चाहिए कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को बार बार रिपीट करने से हमारे माइंड पे इसका प्रिंट आता है और हम डिसाइड करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इस बार मुझे ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड खरीदना है। लेकिन ये होता कैसे है, पॉसिबल कैसे है? तो ये जो है ब्रांड, जो किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट होता है उसे एडवर्टाइजमेंट मेकर्स जो होते हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं, पहले सोचते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें कौन से बहुत सारे टेक्स्ट वो लोग ढूंढते हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट टेक्स्ट होता है उसे ऐड करते हैं, बहुत सारे इमेजेस को वो लोग कलेक्ट करते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है इमेज उस प्रोडक्ट के लिए उसे कलेक्ट करते हैं और पर्सनल इमोशंस को उसमें ऐड करते हैं। कैसे, जरा एक छोटा सा स्टोरी है यहाँ दिया हुआ है, द लविंग सोप। ठीक है, आपके बुक में दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कैसे ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट को तैयार करने में लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी कैसी, जरा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेट्स सी, कह रहा है एट द ऑफिस ऑफ अ प्रमोशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसमें है एज यू नो आवर कंपनी हैड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल द मेंटर्स एंड मेजर सिटीज। यस, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू freshness soap as a very special soap in a market and aim to capture a large number of customers within the first 6 months of release। कहीं ना कहीं एक सोप की बात हो रही है, वहां पे कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, आपस में बात चल रही है कि हमारा जो सोप है वो कहीं ना कहीं फ्रेशनेस का एक प्रतीक माना जाए, ऐसा कुछ करके हम कहीं ना कहीं इसमें प्रमोशन करते हैं। और कह रहा है सोप इन द मार्केट एंड एम टू कैप्चर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विद इन द फर्स्ट 6 मंथ। हाँ, यानी कि एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने के पहले 6 मंथ में कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम लोगों का जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ यानी अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ लोगों का कैप्चर करना है। आगे बात होती है we need an advertising campaign that will create a new interest among the
कंज्यूमर हु आर ऑलरेडी यूज द मेनी ब्रांड। बिल्कुल उसमें से जब चर्चा चल रहा है उसमें से किसी एक ने कहा कि हाँ हमें एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए जो लोगों तक हम पहुंचा सकें और अपने ब्रांड के बारे में बता सकें हमारा ब्रांड क्या है, जबकि बहुत सारे लोग पहले से अदर ब्रांड्स यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे ब्रांड्स के तुलना में हमें अपने ब्रांड को बढ़िया बनाना है, बढ़िया बताना है, इसके लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए। सर आवर फर्स्ट, फिर नेक्स्ट पर्सन कहते हैं उस मीटिंग में, सर आवर फर्स्ट टास्क to as an advertisement agency, it is to determine the consumer profile for your soap, that is identify the typical user of such highly quality soap. We will conduct maker survey to get a better idea of this. Yes, this will visualize a campaign that appeal to our specific target audience. ठीक है, exactly, excellent. Then please bring all the best मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल फॉर द जॉब। कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ पे बात चल रही है कि हम एक बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग और अच्छे से अच्छे ब्रांड को यूज करते हैं, रिचेस्ट पर्सन ब्रांड को यूज करते हैं। वैसे में जो हमारा ब्रांड है, हमारा प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में किस कदर असरदार होगा या नहीं, क्यों ना हम इस पर सर्वे कर लें और अपने प्रोडक्ट को हम कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट से तुलना करेंगे। लाइक जैसे कि आप अक्सर देखते हो मार्केट में इस चीज को लेके कंपैरिजन चलता है, एडवर्टाइजमेंट चलता है कि लोग एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है, हमें ऐसे करके बहुत सारी बातें आती है। तो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं यस एक्सीलेंट, देन प्लीज ब्रिंग ऑल द बेस्ट मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स फॉर द जॉब। वो कहते हैं कि हाँ सर्वे तो कराना चाहिए हम अपने प्रोडक्ट को लेके, तो क्यों ना हम प्रोफेशनल्स को बुलाएं जो कि अच्छे से सर्वे करें और हमें ये बता पाए कि हमारा सोप जो है मार्केट में उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, या इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर कहता है कपल ऑफ वीक लेटर, लगभग कपल ऑफ वीक के बाद की बात करें, मार्केट सर्वे हैव रिवील्ड दैट यंग मदर बिटवीन ऑफ एज ऑफ 21 and 40 आर कंसर्न्ड अबाउट द सोप दे यूज फॉर देयर चिल्ड्रन एंड विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर अ बेटर प्रोडक्ट। वी शुड क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी दैट अपील टू देम। गुड आइडिया। हाँ कहीं ना कहीं वो सर्वे के मुताबिक वो लोग पहले ये जानना चाहते थे कि वाकई में किस तरह के सोप का डिमांड एक्चुअली मार्केट में है, लोग किस तरह के सोप पसंद करें, क्योंकि एक से एक रिचर पर्सन है, अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड यूज करते हैं। वैसे में सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि जितने भी युवा मदर्स हैं, लाइक यंग मदर्स हैं जो कि 21 से 40 की एज के अप्रॉक्स में हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों की केयर को लेकर बहुत ही चिंता है और वो बेस्ट साबुन सोप यूज करना चाहती है, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी ज्यादा पैसा क्यों ना पे करना पड़े। यहाँ कह रहा है एंड आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर अ बेटर प्रोडक्ट। हाँ उन्हें बेटर प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइस पे करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा केयर मिले। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे एक प्रोडक्ट है, अक्सर चर्चा में आता है जॉनसन्स बेबी करके उसके प्रोडक्ट हैं, बेबी ऑयल्स होते हैं, बेबी सोप होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें दिखाता है कि बच्चों के लिए कितना कंफर्टेबल है। हालांकि है या नहीं इस बात को हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि हाँ इससे क्या होता है, बच्चों के आंख में कोई जलन नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट को, बहुत सारे उसके बेनिफिट आपको दिखाए जाते हैं कि हाँ इसके बहुत सारे फायदे और मम्मी जो है उसको प्रीफर करती है। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट के ये पॉसिबल हो पाता है कि कैसे किसी बेबी के लिए कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा सोप जो है वो सही रहेगा। फिर आगे बात होती है द क्रिएटिव टीम एट द एजेंसी स्टार्ट थिंकिंग। हाँ उस एजेंसी यानी जो एडवर्टाइजमेंट मेकिंग एजेंसी है वो उसकी जो क्रिएटिव टीम है वो सोचना स्टार्ट कर दे। क्या सोचती है? all the existing brand of baby soap in the market emphasize naturalness etc, we need a different angle। हाँ बात तो सही है, जितने भी बेबी सोप हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती कि हमारा सोप जो है वो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक युक्त है, भरा हुआ, इसमें ये फायदे हैं, हमें उससे कुछ हटकर सोचना होगा। एजेंसी आपस में डिस्कस कर रही है। हाउ अबाउट associating our soap with the loving care of mother? We should say that you cannot fully express your love for your child without the soap. Yes, we need good brand to name to go with them। और हाँ इसमें के जो एजेंसी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाना है, कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट को दिखाना है कि हाँ माता अपने जितने मदर्स हैं
अपने बच्चों को चाहे कितना भी प्यार कर ले, हमारे प्रोडक्ट, हमारे सोप जो है उसके बगैर उनका प्यार जो है वो अधूरा रहेगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम इस चीज़ को अच्छे से प्रमोट करें कि हाँ हमारा सोप जो है बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही फायदेमंद है। तो उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है, वो कहते हैं वी नीड अ गुड ब्रांड, वी नीड अ गुड ब्रांड नेम टू गो विद दैट। हमें एक ब्रांड का नेम भी चाहिए होता है, तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसी टीम के किसी मेंबर ने कहा हाउ अबाउट केयर सोप, कैसा रहेगा अगर हम अपने प्रोडक्ट को केयर सोप के नाम से जाने। तो उसी मीटिंग के किसी मेंबर ने कहा यस दैट्स द ब्रिलियंट आइडिया, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर आगे उस प्रोडक्ट का नाम हम लोग केयर सोप के नाम से रख दिए। वो लोग वैज्ञानिक एजेंसी के जितने भी मेंबर होते हैं वो रखते हैं, और आगे सोचते हैं एजेंसी मेक प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लाइंट, और एजेंसी जो जाती है क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देती है। क्या देती है, देखते हैं। Our campaign will be based on the concept Care Soap. Express your love afresh. Yes, the visuals will focus on mothers and children to reinforce to our brand strategy. कहीं ना कहीं हमारा जो सोप है वो मदर और चिल्ड्रन के लव को भी दिखाता है, लव एफ्रेश, उनके प्यार को दिखाता है, किस तरह से ये माँ और बच्चे के प्यार को बढ़ाता है सोप के थ्रू। एंड द विजुअल फोकस ऑन द मदर एंड चिल्ड्रन रीइंफोर्स ब्रांड स्ट्रेटजी। यस, तो उसके बाद से जब ये लोग इस चीज को स्पॉन्सर के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं आई लाइक द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया कि हाँ इस सोप के थ्रू कहीं ना कहीं माँ और बेटे के जो रिश्ते में है कहने के लिए है बेसिकली। अगर ये सब चीजें एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही सोप फायदेमंद होगा बच्चों के लिए, और माँ इससे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगी। The visuals and advertisement are then tested among the target audience, और फिर उसके बाद से उस प्रोडक्ट का नाम देने के बाद उसे स्पॉन्सर करने के बाद एडवर्टाइजमेंट बनता है, उसे टेस्ट करने के लिए पब्लिक के बीच में तो भेजा था। अक्सर आप लोगों ने देखा, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा, मैं एक एडवर्टाइजमेंट का नाम बताता हूँ। हार्पिक एक टॉयलेट क्लीनर है, इसके बारे में आपने देखा होगा, एक ऐड आता है उसका। अक्सर वो घर घर जाकर अपने हार्पिक प्रोडक्ट के बारे में टेस्ट करके दिखाते कि देखिए हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपके पुराने प्रोडक्ट यानी कि आपके पहले जो टॉयलेट क्लीनर है उससे हमारा हार्पिक जो है कई गुना बेहतर और कई गुना कीटाणुओं को मारता है और टॉयलेट को क्लीन करता है। ये कहीं ना कहीं सैंपल जाकर दिखाते हैं वो, और एडवर्टाइजमेंट इससे होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। और हाँ, लोगों का उस एड के थ्रू लोगों का कहना होता है कि हाँ हार्पिक इज द बेस्ट इन कंपेयर टू अदर टॉयलेट क्लीनर, तो लोग उसे अट्रैक्ट होकर खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टेंडेंसी होती है, एक तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट को शो करने का, बेस्ट करने का। वही यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए उसको मार्केट में लोगों के पास लेके जाया जाता है। तो लोग कह रहे यस आई थिंक दिस प्रोमोट्स अ न्यू वे टू एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर, आई वुड लाइक टू ट्राई दिस न्यू ब्रांड। उसमें से एक कस्टमर कहते हैं कि बिल्कुल ये कहीं ना कहीं केयरनेस का एक बहुत बड़ा सिंबल है, एग्जांपल है, मैं इस नए ब्रांड को यूज करना पसंद करूंगी, मुझे ये पसंद आया। तो लोगों की जो है अट्रैक्शन बढ़ने लगी कहीं ना कहीं। तो जो प्रोडक्ट मेकर होते हैं वो कहते हैं थैंक यू मैम। ओके, वंस द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल द एडवर्टाइजमेंट campaigning is finalized and released in a various media along with the लॉन्च ऑफ द न्यू केयर शॉप। और जैसे ही ये सारी चीजें सक्सेसफुल होती हैं, पहले मीटिंग होता है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाना है, फिर उसका ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए, फिर सर्वे होता है कि लोगों के बीच में देखते हैं ये ब्रांड किस हद तक सक्सेसफुल होगा, और सक्सेसफुल रहता है, लोग उसे पसंद करते हैं। उसके बाद से फाइनली उस एडवर्टाइजमेंट को तैयार किया जाता है, और तैयार करके अलग अलग मीडियम से, लाइक कह सकते हैं कि टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर, हैंडबिल के माध्यम से, बड़े बड़े बैनर के माध्यम से उस जो शॉप है यानी जिसका नाम था केयर शॉप, उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। ओके, तो ये था प्रोसेस, एक नॉमिनल प्रोसेस जिसके थ्रू हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड। ओके, द लविंग शॉप के साथ हम लोगों ने देखा। आगे हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड डेमोक्रेसी। कैसे एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है, इसके पे एक नजर डाल लेते हैं। लेट्स सी, there are various way in which advertising linked to issue of equality and a democratic society। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं क्या है जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो है वो इक्वलिटी एंड इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी से लिंक्ड है। कैसे हमारी सोसाइटी से एडवर्टाइजमेंट कैसे लिंक हो सकता है और उसका डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है, जरा इस पे हम जोर डालते हैं और देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज ए प्रोडक्ट
cost a lots of money, usually crores of rupees are spending advertising to a brand. Okay, producing and showing advertisement in the media is a very expensive because there are so many advertisement in the market today. Company have show their advertisement again and again, have to stick in the people minds. और हाँ, कहीं के एडवर्टाइजमेंट को बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लगभग करोड़ों में से कॉस्ट लग जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अटैचमेंट को बार बार रिपीट, अभी जैसे मैंने बताया मैच वाला जो कहानी मैंने बताया, कहीं कहीं बार बार रिपीट किया जाता है इस अटैचमेंट को अगेन एंड अगेन, हैव टू स्टिक इन पीपल माइंड, ताकि दिमाग, लोगों के दिमाग में ये चिपक जाए, सेट हो जाए कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है मुझे यही खरीदना है, बार बार इसका ऐड आ रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कभी कभी तो आप भी सोचते हैं कि चलो एक बार ट्राई करते हैं इस बार। जैसे टूथपेस्ट, अगर आप मान लो पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करते हो और उस समय आता है सेंसोडाइन जो आपको दांतों को झनझनाहट से रोके, ऐसा आप सुनते हो अक्सर, तो कहीं आपके मन में आता है अच्छा ठीक है पतंजलि तो मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, एक बार सेंसोडाइन यूज करके देखता हूँ, और बार बार सेंसोडाइन का ऐड आपके टीवी पे आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात कभी ना कभी आती होगी कि ठीक है पतंजलि तो बहुत यूज किया मैंने, या क्लोजअप या पेप्सोडेंट तो बहुत यूज कर लिया, एक बार सेंसोडाइन यूज करके देखते हैं कि हमारे दांतों को इससे कितना आराम मिलता है, कितने हमारे दांत जो है वो फ्रेश रह पाते हैं। तो ये आपके साथ भी कहीं ना कहीं होता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। What this often mean is that today only large company can advertise. If you own a small business, you will not have the money to show your product on TV or national newspaper and magazine. So persons who sell papad, pickles, sweet and jam that they have to make at home, not considered as a fashionable as brand product. Yes, they often have to sell their product in a weekly market and neighborhood shop that you have read about the following. बिल्कुल सही बात है। अक्सर देखो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड कर पाती है, एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं और वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर उसे बहुत अच्छी तरीके से सेल करती है। मगर किसी किसी केस में क्या होता है कि आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर बात कर रहे हैं पापड़ की बात कर रहे हैं, पिकल्स यानी अचार की बात करें, स्वीट जैम, ये सारी चीजें अगर आप घर पे बनाते हैं, घरेलू उद्योग है आपका, तो कहीं ना कहीं आप इस पे बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं, करोड़ों रुपए जो कि एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड होते हैं वो आप ना खर्च करके उसे जेन्युइन प्राइस पे आप नॉर्मल मार्केट में या फिर कह सकते हैं वीकली मार्केट में जाकर बेचोगे, उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी, नेशनल न्यूज़पेपर ये सब पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक सामान्य वर्ग के व्यापारी हो, आपके पास उतने पैसे नहीं है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने के लिए। इससे आपका प्रोडक्ट का कोई बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा ब्रांड का टैग नहीं लगेगा, और आप अपने प्रोडक्ट को छोटे मोटे सेलर्स को वीकली मार्केट्स में या अपने पड़ोसी शॉप में जाकर बेचोगे, ठीक है। लेकिन आगे बात करें, इट ऑल्सो मेक अस बिलीव दैट द थिंग्स आर packaged and have to brand name are far better than the things that do not come in the packets. We forget that the quality of the product has a little to do with the packaging that it's come in. The shift of packaging product negatively affect the sale of several small business, forcing people to their livelihood. और सच बात है, अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे लोकल या फिर जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके ऊपर। कैसे? क्योंकि हमारा माइंडसेट होता है कोई भी प्रोडक्ट अगर खुले में बेचा जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यूलेस है, जिसे आपने इसमें ब्रांड एंड वैल्यू में समझा था वो वैल्यूलेस है। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट को अगर आप उठा के किसी पैकेट में सील कर देते हो, उसको किसी ब्रांड का टैग लगा देते हो, उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। इन सब कारणों से अक्सर लोगों के माइंडसेट होते हैं कि हाँ जो चीज़ खुले में बिकते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते इन कंपेयर टू जो पैकेट में होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसकी वजह से जो छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे जो सेलर होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड जो है वो कहीं ना कहीं मार खा जाती है। इसलिए यहाँ कह रहा है दिस शिफ्ट टू पैकेज्ड प्रोडक्ट यस नेगेटिवली अफेक्ट the sale of several small business, forcing people to their livelihood. कहीं ना कहीं छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, उनकी लाइवलीहुड जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि कोई भी चीज़ अगर पैकेट में बिक रही हो, किसी ब्रांड का टैग लगा हो, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके बदले में उसके ठीक विपरीत कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट जो खुले में बिक रही हो वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये हम सब ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि वो जो प्रोडक्ट जो पैकेट में सील होकर ब्रांड का टैग लगा वो भी कहीं ना कहीं खुले से ही उठाकर उसे पैकेट में
डाल के उसको टैग लगा दिया जाता है और उसकी वैल्यू जो है मिनटों में बदल जाती है, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो सेलर्स हैं उनको बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। In a democracy in which all the people are equal, should be able to lead a life of dignity, advertising trend to promote a certain lack of respect of the poor। बिल्कुल हाँ, इक्वालिटी की बात करें, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया में सारे पीपुल जो है वो इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं, किसी भी तरह का उनसे हम डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कह रहा है एडवर्टाइजिंग टेंड टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द पुअर। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं जो पुअर्स हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं हो पाया। कैसे रिस्पेक्ट नहीं होता, मैं जैसे आगे बताऊंगा। दे आर नॉट द फेस we most often see advertisement and see the tend of dismiss their life and worthless। कहीं ना कहीं गरीबों को ये लगता होगा जैसे किसी भी प्रोडक्ट को हम उठाकर किसी पैकेट में डाल देते हैं, सील कर देते हैं, उसमें किसी ब्रांड का टैग लगा देते हैं, उसका जो प्राइस जो है, वैल्यू जो है महंगा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। वैसे में जो पुअर पर्सन होते हैं उन्हें ये फील होता है कि ये पैकेट का जो है ये ब्रांड है कहीं ना कहीं बहुत महंगा, ये हमारे लायक नहीं है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं, हमें वही सामान परचेज करना चाहिए जो हमारे जिसमें हम खरीदने पाने में कैपेबल हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। वैसे कह रहा है एडवर्टाइजिंग because it appeal to personal emotion also tend to make people who cannot afford certain brands feel bad। they feel that they are unable to give their loved one to the best care and brand product to appear to offer। हाँ, और कहीं ना कहीं इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो पुअर पर्सन होते हैं उन्हें ये महसूस होता है, बहुत ही बैड फील होता है। बैड फील क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऐसे में गरीब को लगता है कि मैं अपने लव वन को, यानी जो मेरे प्रियजन है, मैं उनको बेस्ट केयर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट केयर तब दे पाता जब मैं वो सारे ब्रांड्स, वो महंगे सामान में उन्हें खरीद कर दे पाता, तो कहीं ना कहीं केयर होता। ये भी कहीं ना कहीं माइंडसेट एडवर्टाइजमेंट की वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि एक ब्रांड को प्रमोट करने में आता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके पुअर्स के सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके डिग्निटी, कह सकते सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही नुकसान होता है, चोट पहुंचता है, या फिर उन्हें बहुत बैड फील होता है, उनको इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंचता है, ठीक है। हम कह सकते हैं, आगे कहता है एडवर्टाइजिंग बाय फोकसिंग ऑन द लाइफ ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प टू फॉरगेट अबाउट द इशू ऑफ पॉवर्टी। यस, और सबसे बड़ी बात एडवर्टाइजिंग के करने वाले, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कह सकते हैं अक्सर एडवर्टाइजिंग उस चीज पर फोकस किया जाता है ऑन द लाइफ ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प टू फॉरगेट अबाउट द, हमेशा एडवर्टाइजमेंट जो है वो बनता है, वो हमेशा रिच पर्सन जो होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको फोकस किया जाता है, उनके सामने ये सारी चीजें पेश की जाती हैं, और वो भूल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट मेकर, ब्रांड मेकर जो होते हैं कि इस सोसाइटी में पुअर पर्सन भी सरवाइव करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें जो गरीबी है उसको दरकिनार करके हमेशा अमीरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए एडवर्टाइजमेंट में बनाया जाता है कि मेरा ब्रांड जो है इतना महंगा है, ये इतना अच्छा है, इसके प्राइस जो है इतने ज़्यादा, और हमेशा रिचर पर्सन जो होते हैं उससे अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। इससे यहाँ कहना, मैं फिर से बोल दूं, एडवर्टाइजिंग बाय फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प अस टू फॉरगेट अबाउट इशू ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी। यस, ऑल ऑफ विच आर सेंटर ऑफ फंक्शनिंग इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। हाँ, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी की बात करें तो सारे इंसान समान है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है जो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, जो हमेशा रिचर पर्सन होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजमेंट बनाता है, ब्रांड तैयार करता है, लेकिन गरीब कह सकते हैं गरीबी या फिर और भी बहुत सारी चीजें लाइक डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी, इन सबको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है जो पुअर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। कह रहा है मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट, advertising tell us how should live our lives, what should we aspire and dream for, how we should express our love, what it mean to be smart, successful and beautiful। बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं कभी कभी तय करता है कि आप कितने अमीर हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को खरीद रहे हो, जैसे कि अगर शर्ट की बात करें तो बहुत से कपड़ों में बहुत सारे ब्रांड है, मुफ्ती, रैंगलर है, जैसे शूज की बात करें वुडलैंड है, बहुत सारे और भी
जैसे ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड के कपड़े आते हैं अक्सर। तो अगर आप ये सारे ब्रांड मेंटेन कर तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आप जो है रिचर पर्सन हो, आपने अपने आप को मेंटेन किया, आपके पास बहुत वेल्दीएस्ट पर्सन हो। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके इमोशन को बहुत हर्ट होता है, बहुत फील होता है कि हाँ मैं कैपेबल नहीं हूँ और मैं अपने फैमिली को ये सारे ब्रांड्स, इतने बड़े एक्सपेंसिव चीजें खरीद कर नहीं दे पाता हूँ। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैटर करती हैं। फिर कहता है as citizen of democratic society, it is important for us to be aware of strong influence that advertising has on our lives. Yes, by critically understanding what advertisement do, we can make better decision about whether we wish to buy a product or not. और बिल्कुल अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी हम बिल्कुल आज़ाद हैं। अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम हैं तो हम बिल्कुल आज़ाद हैं कि हमें क्या खरीदना है। एडवर्टाइजमेंट कभी ये तय नहीं करेगा मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या नहीं खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। इसलिए कह रहा है एज ए सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हम लोग नागरिक होने के नाते हमें ये, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस द एडवर्टाइजमेंट। हाँ एडवर्टाइजमेंट के जो जितने बड़े प्रभाव हैं उसे हमें बी अवेयर यानी सतर्क रहना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तय नहीं करेगा मुझे क्या खरीदना, मैं खुद मुझे तय करना है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं। यस, बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी विश टू बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम नहीं जाएंगे, हम खुद से डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। ये सारी चीजें हमें खुद से एग्जामिन करने हैं और डिसाइड करना है। कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे सोसाइटी के ऊपर, हम जितने भी सोसाइटी में पीपल हैं हमारे माइंड के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं ये हमें मजबूर करता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाकर खरीदें, उसके बारे में सोचें और समझें। तो दिस इज द चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। हम इस चैप्टर के माध्यम से हमको समझा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, राइट। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे लाइक बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज हमने समझा, ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज हमने देखा कैसे ब्रांड वैल्यूज चेंज हो जाते हैं और सोशल वैल्यूज कैसे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। हाउ डज एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है, हमने आज ये जाना कि कैसे ये बनता है। इसमें हमने लविंग शॉप के बारे में पढ़ा, जो किसी भी मदर्स का पहला प्रायोरिटी होता है अपने बच्चे को वेल केयर देना, जो कि कहीं ना कहीं उसमें सोप या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, हाँ एडवर्टाइजमेंट का डेमोक्रेसी से क्या या फिर डेमोक्रेसी का में किस तरह से एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट है, सारी चीज़ों का हमने देखा। और बेसिकली ये था हमारा चैप्टर दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी।